नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube रेडियो चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट काव्या। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार होंगे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 सबसे अच्छी और सकारात्मक खबरों के साथ। पहली खुशखबरी BRD मेडिकल कॉलेज से है, जहां के 5 छात्रों को प्रतिष्ठित ICMR फेलोशिप के लिए चुना गया है, जो स्वास्थ्य शोध के क्षेत्र में गोरखपुर का नाम रोशन करेंगे। दूसरी अच्छी खबर रेल यात्रियों के लिए है। डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस अब 30 जनवरी से नियमित रूप से चलेगी, जिससे यात्रा और सुविधाजनक होगी। और तीसरी सकारात्मक खबर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। गोरखपुर एम्स में अब डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी की आधुनिक तकनीक सीख रहे हैं, जिससे मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सकेगा। चलिए अब विस्तार से जानते हैं शहर और आसपास का पूरा हाल। सबसे पहले बात करते हैं शहर के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल रामगढ़ ताल की। रामगढ़ ताल की खूबसूरती पर प्रदूषण का ग्रहण लग रहा है, जिसे लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। शहर के 17 मोहल्लों का गंदा पानी सीधे ताल में गिरने से यहां मछलियां मर रही हैं और पानी जहरीला हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA ने अब एक टास्क कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस कमेटी में जल निगम और नगर निगम के अधिकारी मिलकर काम करेंगे, ताकि ताल के पानी को साफ रखा जा सके और पर्यटकों को बदबू से निजात मिले। रामगढ़ ताल की चिंता के बाद अब चलते हैं शहर के दिल गोलघर की ओर। गोलघर में चल रहे सुंदरीकरण के काम ने व्यापारियों और आम जनता की मुश्किलें थोड़ी बढ़ा दी हैं। व्यापार बंधु की बैठक में व्यापारियों ने शिकायत की है कि निर्माण कार्य का मलबा सड़क पर फैला हुआ है, जिससे जाम लग रहा है। इस पर अपर जिलाधिकारी नगर अंजनी कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मलबे को तुरंत हटाया जाए और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाए। ट्रैफिक की बात हो रही है तो शहर में भारी वाहनों की रफ्तार पर भी लगाम लगाना जरूरी है। हार्बर्ड बंधे पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। रविवार रात एक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर एक घर में घुस गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई। SP ट्रैफिक राजकुमार पांडे ने साफ किया है कि दिन में डंपरों की एंट्री बंद है। रात में भी अगर कोई नियम तोड़ेगा तो अब सख्त कार्रवाई होगी। शहर के विकास के साथ साथ मेडिकल सेक्टर में भी गोरखपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स गोरखपुर में अब इलाज और हाईटेक होने जा रहा है। यहाँ आयोजित एक वर्कशॉप में डॉक्टरों को घुटने और कूल्हे की रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग दी गई। ऑस्ट्रेलिया से आए प्रोफेसर क्रॉफर्ड ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन में गलती की गुंजाइश कम होती है और मरीज जल्दी ठीक होते हैं। एम्स में जहां डॉक्टर नई तकनीक सीख रहे हैं, वहीं BRD मेडिकल कॉलेज के छात्र रिसर्च में कमाल कर रहे हैं। BRD मेडिकल कॉलेज के 5 MBBS छात्रों का चयन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की फेलोशिप के लिए हुआ है। ये छात्र दिल की बीमारी, दमा और कैंसर जैसे गंभीर विषयों पर रिसर्च करेंगे। हर छात्र को प्रोत्साहन के रूप में 60,000 रुपए भी मिलेंगे। ये कॉलेज के लिए गर्व की बात है। BRD मेडिकल कॉलेज से ही जुड़ी एक और अहम जानकारी सुरक्षा को लेकर है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अब सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी है। पिछले दिनों एक एम्बुलेंस द्वारा मरीज से पैसे लेने का मामला सामने आने के बाद अब कॉलेज के गेट पर हर सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस की जांच की जा रही है। बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी भी मरीज को बाहर नहीं ले जाने दिया जा रहा है। वहीं जिला महिला अस्पताल में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नवजात बच्चियों की माताओं को बेबी किट और उपहार देकर सम्मानित किया और बेटियों को समाज की नींव बताया। स्वास्थ्य के बाद अब नजर डालते हैं शिक्षा जगत की हलचल पर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने एक राष्ट्रीय लेख लेखन प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया है। भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का विषय है विकसित भारत। इसमें छात्र और शिक्षक अपने विचार लिखकर भेज सकते हैं। अब रुख करते हैं रेलवे से जुड़ी खबरों का, जो आपके सफर को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो जरा ध्यान दें। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर सिग्नल के काम के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 23 और 24 जनवरी को भटनी अयोध्या धाम मेमू ट्रेन निरस्त रहेगी। इसके अलावा 14 ट्रेनों का रास्ता बदला गया है, इसलिए घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। वहीं एक राहत की खबर भी है। गोरखपुर के रास्ते चलने वाली डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस 30 जनवरी से अब नियमित रूप से चलेगी। इस ट्रेन में आधुनिक कवच सिस्टम और आरामदायक सीटें हैं, जिससे यात्रियों का सफर आसान होगा। सफर से अब उतरते हैं राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में। गोरखपुर कचहरी में इन दिनों चुनावी माहौल है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए मतदान जारी है। पहले दिन 2020 वकीलों ने वोट डाला। आज भी मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। वकीलों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। चुनावी सरगर्मी के बीच सामाजिक संगठनों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर 29 जनवरी को सड़क पर उतरेंगी। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक दिन का धरना दिया जाएगा, जिसके बाद वे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगी।
उधर रामगढ़ताल में मछलियों की मौत के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता पैडलेगंज से नौका विहार रोड पर उपवास रखकर अपना विरोध जताएंगे। उनका कहना है कि प्रशासन ताल के संरक्षण में लापरवाही बरत रहा है। राजनीतिक नियुक्तियों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने घनश्याम राही को लगातार तीसरी बार गोरखपुर का जिला अध्यक्ष बनाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने वरिष्ठ प्रचारक छोटेलाल को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पत्र भेजकर उनके निधन पर शोक जताया है। राजनीति से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं अपनी संस्कृति और त्योहारों की। बंगाली समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक खबर है। शहर की दुर्गाबाड़ी समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। 118 साल के इतिहास में पहली बार अब वासंतिक नवरात्र यानी चैत्र नवरात्र में भी यहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये पूजा 23 मार्च से शुरू होगी। वहीं 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार 4 शुभ योग बन रहे हैं। इसी दिन होलिका दहन के लिए होलिका भी स्थापित की जाएगी, जो रंगों के त्योहार होली की आहट होगी। मुस्लिम समाज के लिए उलेमाओं ने एक खास अपील जारी की है। 3 फरवरी को शबे बारात है। उलेमाओं ने कहा है कि ये इबादत की रात है, इसलिए लोग आतिशबाजी में पैसे बर्बाद न करें, बल्कि इबादत करें और गरीबों की मदद करें। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में अब नजर डालते हैं क्राइम की दुनिया पर। आज की क्राइम रिपोर्ट थोड़ी चौंकाने वाली है। सबसे पहले बात विश्वविद्यालय की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक चपरासी शनि शर्मा पर फर्जी आईपीएस बनकर ठगी करने का आरोप लगा है। उसने शिक्षकों तक को नहीं छोड़ा और ट्रांसफर के नाम पर पैसे ठग लिए। फिलहाल उसे निलंबित कर दिया गया है। ठगी का जाल सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, इसके तार पंजाब तक जुड़े हैं। गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अखिलेश प्रताप शाही को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये इंजीनियर एक ऐसे गिरोह में शामिल था जिसने पंजाब सरकार की फर्जी वेबसाइट बनाकर करोड़ों रुपए का चूना लगाया। अब बात एक ऐसी अपराधी की जो सोशल मीडिया की चकाचौंध में जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी। पुलिस ने अंशिका नाम की एक युवती को गिरफ्तार किया है। वो महंगे शौक पूरे करने के लिए ब्लैकमेलिंग करती थी। हैरानी की बात यह है कि उसने एक थानेदार समेत 8 पुलिस वालों को ब्लैकमेल किया था। वो फायरिंग और गाड़ी चोरी के मामलों में भी शामिल रही है। अन्य आपराधिक खबरों में सहजनवा में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं गगहा में वैष्णो देवी यात्रा पर गए एक पूर्व प्रधानाचार्य के बंद घर से चोरों ने लाखों के जेवर चोरी कर लिए। बड़हलगंज में पेड़ काटने के विवाद में कोर्ट के आदेश पर 2 महीने बाद केस दर्ज हुआ है। उधर कुशीनगर के तुर्कपट्टी में एक सड़क हादसे में गोरखपुर के रहने वाले संदीप चौहान नामक युवक की दुखद मौत हो गई। ये थी गोरखपुर और आसपास की आज की प्रमुख खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे सुबह की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए काव्या को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।